settled 8 wars and I think a ninth to come. Prime Minister Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your Field Marshal, General, great general, great Field Marshal, a great guy. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, नवी जंग इख्तिताम की करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के इफ्ताही इजलास से खिताब। पाक भारत जंग बंदी का फिर तस्करा। गिराए जाने वाले जंगी तैयारों की तादाद 11 कर दी। मोदी को कहा जंग ना रोकी तो टैरिफ लगा दूंगा। उसने चीख कर कहा ऐसा ना करना। आलमी रहनुमाओं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तमाम सरबराहान को अमन बोर्ड इजलास में खुश आमदीद कहता हूँ। पायदार अमन के लिए गजा अमन बोर्ड अहम फोरम है जिसमें अहम ममालिक शामिल हैं। ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा सिपाही सालार अच्छे फाइटर, मजबूत शख्स हैं और मुझे फाइटर पसंद हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में रहायशी इमारत में गैस लीकेज के धमाके से जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। 4 बच्चे, 6 खवातीन भी शामिल, 12 से ज़ायद जख्मी। रेस्क्यू काम का कहना है कि इमारत 3 मंजिला थी। धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। तंगलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। इलाके में खौफ व हिरास। वज़ीर आला सिंध का नोटिस कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख अफसोस का इजहार किया। मुतल्लिका इदारों को मलबे तले दबे अफराद को फौरी तौर पर निकालने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हादसे पर पूरी सिंध हुकूमत रंजीदा है। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई। वह बिल्कुल ये छोटी सी इमारत थी जो घरों के अंदर, घर बिल्कुल कंजस्टेड एरिया है, अंदर सिर्फ 2 अफराद जा सकते हैं। धमाके के बाद जो है बिल्डिंग ज़मीन बोझ हो गई। पाइप वगैरह लीक थे जिसकी वजह से जो है ना शहरी के टाइम पे उठे होंगे। दूसरा तारें जितनी भी बिजली की वायरिंग सारी नाकिस हालत में और उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट यानी कि गैस भरी हुई थी और वो लाइट आई होगी उससे भी हो सकता है। और या शहरी के लिए चूल्हा वगैरह जलाया होगा तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। ये सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या गम के पहाड़ तोड़ गया। मुतासरीन के लबों पर आहें और आंखों में आंसू हैं। साथ ही इंकशाफ भी हुआ कि इलाके में 8 साल से गैस नहीं थी। तंग गलियों में भी जलती पर तेल का काम किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सोल्जर बाजार में इमारत गिरने के वाक़े में कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। जाम बहक अफराद की बुलंदी दर्जात की दुआ। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर सरदारी ने सिंध हुकूमत को हिदायत की कि इमारतों की जांच, गैस सिलेंडर की हिफाजत और बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। सूबाई हुकूमत वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके ऐसे वाक़यात के सद्देबाग के लिए इक़दाम करे।
गुल प्लाजा की आग का दर्ज हरारत 1200 डिग्री था। प्लाजा की इमरजेंसी लाइट्स नहीं थी। ऊपर जाने और दूसरी मंजिल से उतरने के रास्ते बंद थे। ग्राउंड फ्लोर पर रास्ता न मिलने की वजह से हलाकतें हुई। सानह गुल प्लाजा की तहकीकाती कमीशन की समाअत के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात, अहम सरकारी और निजी इदारों के बयानात कलमबंद कर दिए गए। चीफ फायर ऑफिसर ने बयान में कहा कि बिजली बंद होना इंसानी जानों के ज़िया की वजह थी। अगर ऐलान होता कि चौकीदार दरवाजे खोल दें तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। आग की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि पानी फ़ौरन भाप बन रहा था। शहर में अंग्रेज़ दौर के फायर हाइड्रेंट्स अब मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से पानी के लिए सिर्फ टैंकर्स पर इन्हिसार करना पड़ता है। जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया कि क्या दीवार तोड़कर धुआं बाहर नहीं निकाला जा सकता था। आपकी राय में लाइट बंद करने का क्या असर हुआ? डीजी रेस्क्यू 1122 ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर लोगों को रास्ता न मिलने की वजह से हलाकतें हुईं। एसपीओ है कि आग लगाने की सूरत में बिजली बंद की जाए। पहले रोज़े के साथ ही महंगाई का तूफान भी आ गया। मुल्क भर में हर चीज़ के दाम दुगने हो गए। हुकूमती रेट ना होने के बराबर। कराची, लाहौर, मुल्तान में खजूर महंगी कर दी गई। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सेब 500 रुपये किलो, केला 200 रुपये दर्जन, अमरूद 200 रुपये फी किलो में मिलने लगा। मैडम मैंने अभी लिए हैं, टींडे दिए हैं, खीरे दिए हैं और पालक दिए हैं। आपको टींडे कैसे मिले? पालक मुझे मिली है 28 रुपये मिली है। पालक 28 रुपये मिली और टींडे 53 रुपये और क्या कहते हैं उसको, खीरे 47 रुपये। अच्छा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फल सब्जियों के भाव मालूम करने खुद मैदान में आ गई। रमज़ान सहूलत बाजार कंट्रोल रूम का दौरा, खरीदारी करने वाले शहरी को डायरेक्ट कॉल मिला दी। फल और सब्जियों की क्वालिटी और कीमतों से मुतालिक मालूमात ली। कहा रमज़ान में गरा फरोशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Intensified diplomatic efforts are underway to consolidate the ceasefire, alleviate the sufferings of Palestinians, and advance implementation of the comprehensive plan to end the Gaza conflict endorsed by Security Council Resolution 2803. On the other hand, continued ceasefire violations, annexations attempts, and illegal actions across the occupied Palestinian territories पाकिस्तान ग़ज़ा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। इसराइल मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि सीज़फायर का एहतराम किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने ख़िताब करते हुए मुस्तक़िल अमन के लिए बाहिमी एहतराम पर मबनी सिफारतकारी की ज़रूरत को अहम करार दिया। वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मरकज़ी किरदार तमाम सूरत हाल में लाज़िम और मलज़ूम है। ज़रूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है। दिल्ली, काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस हैं। अगर काबुल अमन की ज़मानत दे सकता है तो फिर कोई लड़ाई नहीं। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा हैं। कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसे की कोशिश की। इस्तांबुल, दोहा और काबुल में होने वाली मुलाकात का हिस्सा रहा हूँ, मगर इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला।
अफगानिस्तान के डिप्टी हेड ऑफिस मिशन की दफ्तर खारजा तलबी अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने पर 20 मार्च 16 फरवरी 2026 को बाजू में होने वाले दहशतगर्द हमले पर अफगान तालिबान हुकूमत को एहतजाजी मरासला थमाया गया। बाजूड़ हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए थे। To attending the inaugural session of the Board of Peace, the Prime Minister will also interact with the senior US leadership as well as his counterparts attending the meeting from different countries. The occasion will also provide an opportunity for discussions on matters of bilateral as well as global issues of concern. पाकिस्तान अपनी फ़ौज अमन के लिए दे सकता है, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तेवार ब्रीफिंग का इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक अपनी रेड लाइन जाहिर की है। मैंडेट सामने आने के बाद तक पाकिस्तान फैसला नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ पीस में इसराइल के होने ना होने से पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने कश्मीरी बहनों भाइयों की भरपूर सिफारती इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। मेरे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब, आपने कहा कि बानी पीटीआई को 2 दफ़ा डील ऑफर की लेकिन वो नहीं माने। पहले बताएं कब, कहां, कैसे? ये डील वो डील है जिसका सिर्फ आप लोगों को ही पता है क्या? फैसल बावडा का ट्वीट लिखा कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इसने बकौल आपकी डील नहीं मानी। अगर मुबैना डील कबूल कर लेते तो आपको पता है फिर उसको तो सियासतदानों के पीछे आना ही आना है। राना साहब, हवा में सियासी तीर ना चलाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक बार फिर बानी पीटीआई से डील से मुतालिक खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा ना कोई डील है और ना ही कोई ढील। अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रियायत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं, इन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं। कराची में बड़ी कार्रवाई। सिंध रेंजर ने खुफिया तला पर गुलिस्तान चौहर में छापा मारकर फितौल खवारिज के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शराब बाजोड़ के रहायशी दोस्त मोहम्मद के नाम से हुई। मुलजिम हसास मकामात पर कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा था। मुलजिम असिस्टेंट कमिश्नर नवागही पर हमले में मुलविस रहा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा इकदाम। तमाम रजिस्टर्ड कारोबारों को एक हफ्ते के अंदर एफबीआर के निज़ाम से मुंसलिक करना लाजमी करार। होटल, मैरिज हॉल्स, क्लब और ब्यूटी पार्लर्स भी निज़ाम में शामिल। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, कार्गो और कोरियर सर्विसेज की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन और CCTV रिकॉर्डिंग का निफाज भी सोने की कीमत में एक बार फिर नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोने की कीमत 7,900 रुपये इजाफे से 5,23,962 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 358 रुपये इजाफे से 8,404 रुपये हो गई।
बरतानवी पुलिस ने किंग्स चार्ल्स के भाई को गिरफ्तार कर लिया। एंड्रयू माउंटबेटन विंडरसन की जेफरी एप्स्टेन से राब्ते के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सरमायाकार और सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टेन के मुबैना रवाबित सामने आए। माउंटबेटन विंडरसन ने मुबैना तौर पर खुफिया सरकारी दस्तावेजात जेफरी एप्स्टेन को फराहम की। ये इल्ज़ामात हाल ही में अमरीकी हुकूमत की जानिब से जारी की गई फाइलों के बाद मंजर आम पर आए। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। फ़ौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। खत्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप भी इस बारे में बहुत ज़्यादा वक्त सोचने में गुजार रहे हैं, ताहम उन्होंने इस मुताल्लिक़ अभी तक हतमी फैसला नहीं किया। ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ज़ेर कंट्रोल ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले ही ईरान पर हो चुके हैं। खित्ते में अरब ममालिक और खलीजी रियासतें कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं कि यह आग से खेलने के मुतरादिफ है। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ में बहरी मशक़ों के बाद रॉकेट लॉन्च करने का मंसूबा। ईरान ने नोटम जारी कर दिया। नोटम में पायलट्स, फ्लाई अमले और फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाले दीगर अफराद को हिफाजती इक़दामात इख्तियार करने और मुताल्लिक़ा इलाक़ों में मोहतात रहने की हिदायत की गई है। का कमेटी बनाया गया। टीम अभी तक पहुंची नहीं है वापस पाकिस्तान, मैनेजमेंट पहुंची नहीं है और डिसीजन आ गया। उनको वज़ीर आज़म साहब को इतला भी कर दिया गया कि जी कि ये कसूर सारा फेडरेशन का है। मैं वज़ीर आज़म साहब को उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक कमेटी बनाई जाए। ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी, जग हसाई जो हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम की नाके से रिहाइश हॉकी फेडरेशन के सदर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बद इंतज़ामी पर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को कसूरवार करार दिया। तारिक बुख्ती ने कहा कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कमेटी बनाई जाए। सबसे पहले मैं हाजिर हूँ। हमने 2 साल के लिए इमारत बट पर पाबंदी का फैसला किया है। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड सिस्टम चलाने में नाकाम हुआ। स्पोर्ट बोर्ड की जानिब से फंड नहीं दिए जाते। फेडरेशन को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। हॉकी का बोर्ड होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 21 फरवरी को कोलंबो में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। 24 फरवरी को ग्रीन शर्ट्स का मुकाबला इंग्लैंड से पाली केले में होगा। कौमी टीम 28 फरवरी को आखिरी मैच में मेज़बान श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल आएगी। कौमी टीम के तीनों मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होंगे। और T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। सिकंदर रजा की क़यादत में जिम्बाब्वे की टीम ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराया। दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ ने इटली को 42 रन से हरा दिया। कैरेबियन टीम ग्रुप सी में नाकाबिल शिकस्त रही। कोलकाता में वेस्टइंडीज़ ने 6 विकेटों पर 165 रन बनाए। कप्तान ट्राई हॉप ने 75 रन की इनिंग खेली। यादव के ताकुम में इटली की टीम 123 रन पर आउट हुई। जोसेफ ने 4, मैथ्यू ने 3 विकेटें हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।